हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी फर्स्ट वीडियो है नीट काउंसलिंग गाइडेंस सीरीज़ की, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंक वर्सेस मार्क्स, राइट। तो रैंक वर्सेस मार्क हम देखेंगे और वो कंपेयर करेंगे 2024 से, राइट। तो उससे हमें समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस आया है। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम ऑल इंडिया का भी देखेंगे और स्टेट वाइड कट ऑफ भी देखेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रैंक वर्सेस मार्क्स हम देख लेते हैं। तो रैंक वर्सेस मार्क्स में कहाँ कहाँ डिफरेंस आया है। तो रैंक वर्सेस मार्क्स जो रहेगा तो 2024 और ये 25 का है, राइट। तो रैंक वर्सेस मार्क्स, तो सबसे पहले जो रैंक वर्सेस मार्क्स हमारी पिछली बार रहे थे तो 720 टू 715, तो ऑल इंडिया रैंक रही 1 to 17। तो ये जो रही इतना रहा। फिर यहाँ पे बट वही 2025 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 to 73 रही, तो वो रही 686 to 651 पर रही। उसके बाद यहाँ पे 716, तो यहाँ पे इतना रहा, राइट। और उसके बाद 690 to 665 जो स्कोर रहा, तो वो रहा 4406 to 17800, राइट। तो वहीं वो जो चीज़ रही तो 650 to 601, दैट इज 72 to 1250। तो यहाँ पे जो मतलब बहुत जो चीज़ें कम हुई थी, राइट। तो जो स्कोर कम आया है इस बार जो रैंक वर्सेस उस तरीके से कि मतलब अगर आप देखोगे तो करीब करीब 630 और 615 पे जो है, तो वो पिछली बार था दैट इज 47,800, मतलब 47,810 जो रैंक थी। बट वही जो थी हमारी रैंक, तो 630 पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो वाली रैंक करीब करीब 70 to 1, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा रहा। तो ये वाला इतना है, तो करीब करीब 47,000 रैंक्स थी। बट वही रैंक अगर यहाँ पे देखोगे तो दिन 1200 के करीब करीब रह गए। तो मतलब इतना मेजर डिफरेंस आया था, राइट। तो ये जो पूरा था हमने यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या है। अगर पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मतलब कितना डिफरेंस 2024 और 25 में रहा। तो उस तरीके से कट ऑफ में कितना डिफरेंस आएगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए कि आपने मतलब आप कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको मतलब जो भी कॉलेज चाहिए वो कॉलेज का जो रहेगा पिछले साल का कितना लास्ट रैंक पे एडमिशन हुआ है, राइट। तो करीब करीब उसी रैंक पे जो रहता है वो आपका इस साल भी एडमिशन होने के चांस रह सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कम हो, राइट। तो मार्क्स उस तरीके से उससे मार्क्स रहेंगे। तो उस रैंक पे इस साल कितने मार्क्स है, तो वही उस रैंक पे आपका उस एडमिशन हो जाएगा, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उस रिगार्डिंग और डिटेल में बता दूंगा, राइट। तो ये आप कंपेयर कर लीजिएगा 24 का डाटा और 25 का डाटा, तो पॉज करके आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे, तो ये तो देख लिया हमने कि क्या ट्रेंड रहा 24 और 25 का। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया कोटा का। तो ऑल इंडिया कोटा जो 15% रहता है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 620 to 680 के करीब करीब रहेगा यहाँ पे फॉर जनरल एंड डब्ल्यू एस। ओ बी सी के लिए 590 to 610, एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 520 to 550 रहेगा। और तो इन अनरित और पी एच के इनके लिए 620 to 680 इनके करीब करीब रहेगा। तो वो वाली चीज़ है। उसके बाद जो स्टेट कोटा रहेगा, तो स्टेट कोटा करीब करीब अगर ओवरऑल देखते हैं तो दैट इज एन 570 और 620। तो इसमें ये वेरी भी करता है, मतलब अगर 550 एक एवरेज लेके चले तो 550 560 इस तरीके से में रेंज में रहेगा। शायद कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है या फिर इससे कम भी जा सकता है, राइट। तो ओबीसी के लिए इतना रहेगा एंड एस सी एस टी के लिए 420 to 490 रहेगा। तो ये चीज़ हुई। तो उसके बाद हम देखते कि स्टेट वाइज कितना कट ऑफ रहेगा। तो ऑब्वियसली स्टेट वाइज कितना रहा 24 में और 25 में कितना रहेगा, तो ये चार चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली। सो दिल्ली का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा, जो कट ऑफ रहा वो रहा 690 के करीब पिछली बार फॉर रेफरेंस। तो राइट, इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट थिंग, बट वो आपको एक मोटा मोटा उसका इन्फॉर्मेशन दे देगी कि हाँ इतना इतना कट ऑफ रहा। तो दिल्ली में जो कट ऑफ रहा दैट इज 24 में ये रहा 690, बट यही 2025 में कट ऑफ रहेगा शायद 580 के करीब करीब रहेगा, राइट। तो इसी के बाद जो हरियाणा में था, तो पिछली बार रहा था 665, तो इस बार रहेगा 540, राइट। तो उसके बाद मतलब करीब करीब 80-90 मार्क्स का या फिर 100 मार्क्स के करीब करीब डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछली बार रहा था 650, इस बार रहेगा 530, मतलब ये 100 से ज़्यादा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में पिछली बार रहा था 635, इस बार रहेगा 515। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पिछली बार रहा था 620, इस बार रहेगा 500। हिमाचल प्रदेश में भी
पिछली बार आया था 605, इस बार रहेगा 485, मतलब करीब करीब 100 मार्क्स से 100 मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा इतना डिफरेंस आपको मार्क्स में मिलेगा। सो गुजरात में रहेगा 535 इस साल रह सकता है, पिछले साल था 655। झारखंड में पिछली बार था 645, इस बार है 525 रह सकता है। उसके बाद केरला दैट इज पिछली बार था 675, इस बार रहेगा 555 के करीब इतना आपका रह सकता है। बाकी फिर आसाम, तो आसाम में 615 पिछली बार था, तो इस बार रहेगा 495। राजस्थान दैट इज 650 पिछली बार था करीब करीब इसके, तो इस बार रहेगा 430। फिर पंजाब का 635 था पिछले साल, इस साल रह सकता है दैट इज 515। उसके बाद बिहार का पिछली बार था 662, इस बार रहेगा 550 के करीब इतना रह सकता है। तो महाराष्ट्र का रहेगा कट ऑफ दैट इज 645, जो पिछले बार रहा था मतलब इससे करीब करीब, तो इस बार ये कट ऑफ रहेगा दैट इज 525, राइट। तो इसमें ये चीज़ें तो वेरी भी हो सकती है कि मतलब अगर कैटेगरी के साथ और बाकी चीज़ें भी दैट इज एन एवरेज, मतलब एक टेंटेटिव आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है, तो उस तरीके से। तो महाराष्ट्र का कट ऑफ हमारा था पिछले साल 645, बट इस बार रहेगा करीब करीब 525 या उससे थोड़ा सा कम भी रह सकता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ दैट इज 600 पिछले साल था, तो इस बार रहेगा 480 के करीब। उसके बाद उड़ीसा जो रहेगा, तो वो पिछले साल करीब करीब रहा था 645 के, इस बार रहेगा 525 के करीब। और उत्तराखंड जो रहेगा दैट इज पिछले साल रहेगा 635, इस बार रह सकता है 515 के करीब। कर्नाटक में दैट इज पिछले साल रहा था 605, इस बार रहेगा 485 के करीब। फिर तमिलनाडु दैट इज पिछले साल रहा था 645, इस बार रह सकता है 525 के करीब। और जम्मू और कश्मीर पिछली बार रहता 6010 के करीब, और इस बार रहेगा 490 के करीब, राइट। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब कितना क्या डिफरेंस आ रहा है, तो एक मोटा मोटा अगर आपको बता दूँ कि जो हर एक स्टेट वाइज के करीब करीब एक 100 मार्क्स 120 मार्क्स करीब करीब जो डिफरेंस आया है वो आया है, और रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो ये वाली चीज़ है। तो आपको मतलब मार्क्स से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे यहाँ पे, तो रैंक्स, मतलब आपको उस रैंक पे अगर आपको एडमिशन वहाँ पे जहाँ पे आपका कोई कॉलेज होगा, राइट, तो आप देख रहे होंगे उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज में देख लीजिएगा कि हाँ पिछले साल कितने रैंक पे एडमिशन हुआ है। करीब करीब अगर 10,000 रैंक पे आपका पिछले साल उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो इस बार देख लीजिएगा कि हाँ 10,000 कॉलेज पे मतलब कितने मार्क्स चाहिए हमें आपकी, तो अगर उतने मार्क्स में आप आ रहे 10,000 रैंक आ रही है आपकी, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, राइट। तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें रहेंगे, माइनर चेंजेस, बट मोटा मोटा आपका चांसेस है कि वहाँ आपका एडमिशन हो। तो इस तरीके से कंपेयर कर देगा कि मार्क्स थोड़ा सा कंपेयर करना टफ हो जाता है, क्योंकि रैंक पे डिपेंड करता है ना आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो रैंक को एनालाइज कर दीजिएगा, रैंक को बहुत अच्छे से आप एनालाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ आपको वो मिलेगा। तो क्वालिफाइंग जो मिनिमम ये मार्क्स है दैट इज 144 है, दैट इज फॉर दिस कैटेगरी, दैट इज 113 मार्क्स। तो इस तरीके से बाकी तो वही सारी चीज़ें कि कैसे कैसे सारी चीज़ें, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें थी कि कैसे कैसे आपको कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो और हमें अगर पर्सनल कुछ चीज़ें पूछना हो, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि अगर कोई आपको डाउट हो तो पूछेगा, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जवाब दे देंगे, राइट। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए और काउंसलिंग के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।